लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पार्टियों ने अपनी सियासी बिसात बिछा ली है। सारे सियासी समीकरण साधते हुए सीटों पर प्रत्याशियों का चुनाव जारी है। बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 5 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। बीजेपी अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत 7 लड़ रहे सपा कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई जगह टिकट फाइनल नहीं हुए हैं तो कई जगह फाइनल होकर बदल दिए गए हैं। उधर मायावती की बसपा पत्ते बहुत धीरे धीरे खोल रही है। कुल मिलाकर चुनाव का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है। कई सीटों पर मुकाबला सीधा है, कई जगह त्रिकोणीय है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां गठबंधन के साथियों की आपसी खींचतान या फिर पार्टी में मचे आपसी घमासान ने पार्टियों का बना बनाया गणित बिगाड़ दिया है। ऐसी ही एक सीट है नगीना, जहां बीजेपी सपा बसपा के सामने ताल ठोककर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है, न जीतब न जीते दे। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सियासी सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह है चंद्रशेखर आजाद। यहां पहले ही चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले इस सीट के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा सीट का गठन साल 2009 में हुआ था। ये सीट 16 लाख वोटों वाली है। यहाँ मुस्लिम मतदाता 6 लाख है, वहीं अनुसूचित जनजाति के वोटर 3 लाख से अधिक है। यहाँ 3 चुनाव में 3 अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के यशवीर सिंह धोबी ने यहाँ विजय पताका लहराई। 2014 में मोदी लहर में भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह सांसद बने, लेकिन 2019 में सपा बसपा और रालोद गठबंधन के सामने वो इस सीट को बचाकर नहीं रख सके और बसपा के गिरीश चंद चुनाव जीत गए। फिलहाल वो ही सांसद हैं, यानी ये सीट बसपा के पास है। इस बार इस सीट से भाजपा ने नाहटौर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया है। सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने वर्तमान सांसद गिरीश चंद की जगह सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। सबसे दिलचस्प एंट्री इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की है, जिन्होंने इस सीट से नामांकन कर सबके समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इसकी भी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद लगातार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और अखिलेश यादव के संपर्क में लंबे समय से थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल कर नगीना सीट लड़ने को दी जाएगी। चंद्रशेखर इस बात के लिए 2022 विधानसभा चुनाव से ही आश्वस्त थे और इस सीट पर घूम घूम कर तैयारी में भी जुटे हुए थे। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में ये सीट सपा के हिस्से में आई। चंद्रशेखर आजाद को तब भी उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम एक सीट जरूर मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश ने नगीना सीट से मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाकर चंद्रशेखर को खाली हाथ कर दिया। अखिलेश से मिले इस धोखे के बाद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इस पोस्ट से चंद्रशेखर आजाद ने यह संदेश दे दिया था कि वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे, भले ही उन्हें अकेले ही चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े। इसके बाद तमाम मौकों पर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश पर हमलावर और अपना दर्द बयां करते दिखे। नामांकन से पहले उन्होंने बातचीत में अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा था कि अखिलेश ने 1.5 साल पहले नगीना लोकसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया था, लेकिन निभाया नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर के बिना अखिलेश और जयंत आगे बढ़ना चाहते। हालांकि इसी दौरान नगीना से चंद्रशेखर को टिकट न देने को लेकर जब अखिलेश से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमारा लाभ उठाया। तो आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव का सियासी खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव से बदला लेने और सबक सिखाने के लिए चंद्रशेखर यूपी की दर्जन भर सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। मतलब अखिलेश यादव को शिकस्त देने और घेराबंदी के लिए चंद्रशेखर आजाद हर दांव चलेंगे। इस दांव से अखिलेश ही नहीं बल्कि उन प्रत्याशियों की भी टेंशन बढ़ेगी जिनके सामने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर 16 लाख मतदाता हैं। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 6 लाख से ज्यादा हैं, तो 3 लाख दलित वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर करीब 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम दलित गणित समीकरण विपक्ष के लिए जीत का आधार बन सकता है, लेकिन नगीना सीट पर मुस्लिम और दलित मतों का बिखराव होता है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए यह सीट जीतना आसान नहीं होगा।
यानी चंद्रशेखर उस फलसफे पर आगे बढ़ रहे हैं, खेलेंगे पर जीत ना भी हुई तो क्या, अखिलेश की राह तो मुश्किल जरूर बना देंगे।